इस वक्त कीमत कम हो रही है। इंटरनेशनली भी फ्रेट चार्जेस को भी देखा जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम भी, इसमें भी कमी की तवक्कुआत की जा रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को सप्लाई चेन कब मुकम्मल बहाल होगी, कब हमारी कीमतें कम होंगी, कब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें इसमें कमी करने का फैसला करेगी। ज़ाहिर है अच्छे वक्त का इंतजार किया जा रहा है। सबसे बढ़कर यह कि हाई फ्यूल प्राइसेस से जिन अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, क्या वो वापस पुरानी सतह पर आ सकेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उससे हमारी इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे एनर्जी एक्सपर्ट आफिया मलिक साहिबा और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन तारिक महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जहीर अली खान की खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी। सीज फायर का ऐलान होते ही दुनिया की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मज तजारती जहाजों के लिए खुल गई। 28 फरवरी को आबनाए हुर्मज की बंदिश के बाद खाम तेल बतदरीज महंगा होकर $67 से $120 तक जा पहुंचा था। आलमी बहरान के बायस पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 70 से 85% तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उमूमी महंगाई भी बढ़ी, लेकिन अब आर्जी जंगबंदी के बाद आलमी मार्केट में कीमतें 16% तक गिर चुकी। हमें 2 इश्यूज थे जो कीमतें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एक तो उसकी डिलीवरी का था, हम रोज़ बंद थी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया था, जिसकी वजह से फ्रेट बढ़ गया था और वो तमाम का तमाम पासन हुआ था तेल की कीमतों पे। अब ये दोनों चीज़ें, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आज गिरा है, कीमतें भी आज गिरी हैं। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि खलीजी ममालिक और ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात और कतर के मुतासरा LNG प्लांट्स के बायस सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में अभी वक्त लगेगा। ताहम हुकूमत ने आलमी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की मुकामी कीमतों में कमी पर गौर शुरू कर दिया। कारोबारी तबका कहता है जंगबंदी के समरात फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल करना जरूरी है। हमारे वेसल्स फौरन पाकिस्तान इंशाल्लाह पहुंचना शुरू हो जाएंगे और जो प्राइस है गवर्नमेंट मेरे विद इन नो टाइम इसको रिवाइज़ करना चाहिए कि जिससे अवाम पे जो बोझ है, इंडस्ट्री पे जो बोझ है, जो ये टाइमिंग है कि जी रात 8 बजे मार्केट्स बंद करनी, इन सब चीज़ों को ईज डाउन कर लेना चाहिए। मकामी रिफाइनरीज महज यूरो 2 तेल साफ करती हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि 25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 21 दिन का स्टॉक किसी भी हंगामी सूरत हाल में नाकाफी है। हुकूमत को स्टोरेज की गुंजाइश बढ़ाने के मुतबादल तवानाई के फरोग पर भी संजीदगी से तवज्जो देना होगी। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा इस्लामाबाद। आफिया मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, जबकि तारिक महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आफिया साहिबा, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहे हैं इस बात से कि ज़ाहिर है बिलाखिर जिसका हम सबको इंतज़ार था वो अब हो गया है, जिसका दुनिया भर में शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था कि ये अमन मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान ने अमन के अलंबरदार का किरदार अदा किया है, बहुत शानदार सफारतकारी की और अमरीका ईरान में जंगबंदी करा दी है। ज़ाहिर है अभी वक्त लगेगा कुछ चीज़ें मुस्तकिल होने में, एक पायदार इसका हल निकालने में, लेकिन हम ज़रा ये जानना चाह रहे हैं जो इकनॉमिकल कंडीशन है इस वक्त खासतौर पर एशियाई ममालिक की, इसको लेकर कितना वक्त लग सकता है कि हालात मामूल पर आ जाएंगे। अभी इस्लामाबाद में भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टॉक्स चल रही हैं, उसके बाद भी एक नतीजा निकलेगा, मुस्बत नतीजा उम्मीद की जा रही है कि निकलेगा। आपने हुर्मुज़ को भी देखा जा रहा है, उसकी जो महदूद तिजारत है वो भी शुरू हो गई है। क्या उम्मीद रख सकते हैं आने वाले वक्त में हालात कुछ बेहतर होते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं एनर्जी क्राइसिस को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जो है कीमतें आपने खुद ही देखा कि एक दिन में जो है वो क्रूड की प्राइसेस भी कम हुई हैं। इसके अलावा ग्लोबली जो डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी वाक़ई हुई है। तो एकदम से, लेकिन ये कहना है कि पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि वो एक हफ्ते का, हम क्योंकि एवरेज फ्लैट की बेसिस पे हमारा वीकली जो है वो रिवाइज होते हैं, तो इस वीक तो शायद इतना नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक अगर ये कंटिन्यू रहता है तो नेक्स्ट वीक तक पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा कि हमारी जो पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस में भी, इनफैक्ट डीजल की प्राइसेस में तो गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि करना पड़ेगा, क्योंकि उससे डायरेक्टली हमारी सप्लाई चेन्स जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल इसका जो है ना ये टाइम फ्रेम, वो क्योंकि ज़्यादा आपने अभी, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है। और वो सिर्फ गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ हुआ, रिफाइनरीज का और बाकी भी ओवरऑल जो है गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हुए हैं। तो उनको बहाल करना और इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का भी जो बैकलॉग है उसको भी क्लियर करना, इस सारे में टाइम लग सकता है। और ओवरऑल जो हम ये कहें कि अगर हमें वो प्री वॉर वाली जो सिचुएशन है उसमें जाने में तकरीबन चंद माह लग सकते हैं, और हो सकता है कि यानी इस साल के आखिर तक जो है ना बाकायदा तौर पे हम जो है वो स्टेबिलिटी, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यानी
6 से 7 महीने समझ लें कि मजीद लग सकते हैं कि 6 हम से 7 महीने बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल पे सिचुएशन आ में आने जाएं। में 6 से 7 माह लग सकते हैं। तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ज़ाहिर है जो इस वक्त सिचुएशन है, जैसा कि आफिया साहबा भी कह रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज है और ज़ाहिर है जो तेल की तरसील है वो भी आपने हरमुज़ बंद होने से बहुत मुतासर हुई है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि बैक टू नॉर्मल आने में कितना वक्त लगेगा। क्रूड ऑयल की जो मौजूदा कीमतें हैं उसको अगर हम देखें उसमें कुछ कमी तो आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है जो फ्रेट चार्जेस हैं, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें बहुत जल्द कमी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है अगर ये मुज़ाकरात इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, कि हम वापस उन कीमतों पे जा सकें जो कीमतें इस जंग से इन 40 दिनों से पहले थी? थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान में फौरी और मुकम्मल कमी जो है वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्रेट प्रीमियम था, जिस तरह हम $4 या $5 में प्रोडक्ट ला के मंगा रहे थे, आज वही $40 से ऊपर चला गया। अब उस $40 को नॉर्मलाइज होने में, और इट्स नॉट ओनली के जो प्रोडक्ट की इंश्योरेंस है वो होती है, जहाज की अपनी इंश्योरेंस भी होती है, तो उनको नीचे आने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी भी जैसा आज सुबह ही आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जहाज निकल रहे हैं फिर रुक गए, तो ये थोड़ा बहुत इनकी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये हमें वहाँ पे रास्ता मिलेगा खुला, जिसकी वजह से पूरे जो खासतौर पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूएई से ज़्यादा आता था, क्योंकि वहाँ पे सारी रिफाइनरियों का प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से आता है। तो यूएई को जब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा, चीज़ें सेटल नहीं होंगी, तो तब तक ये क्रूड ऑयल का रेट नीचे आके फौरन इम्पैक्ट नहीं आ सकता। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। आपके साहब, आप ज़ाहिर है ऑयल की हम बात तो कर रहे हैं, इसकी सप्लाई चेन मुतासर भी है, लेकिन शायद ये कम मुतासर हो, क्योंकि जो बड़ा हम नुकसान देख रहे हैं वो खासतौर पर गैस का देख रहे हैं। जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, जो कतर में LNG इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह उसको नुकसान पहुंचा है। आपको क्या लग रहा है, जिसकी मुकम्मल बहाली के लिए लंबा अरसा दरकार होगा? ज़ाहिर है LNG के प्लांट्स को दोबारा से बहाल करना, इसको निमटने में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि पाकिस्तान इसे बहुत रिलाय करता है। हम बिजली सस्ती रखने के लिए LNG से ज़ाहिर है ये इन्हिसार करते हैं, तो हमें ज़ाहिर है अपनी LNG पे इन्हिसार करते हुए कितना वक्त लग सकता है अपने इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने में? देखिए, जहाँ तक ग्लोबल सप्लाईज की बात है और कतर की आपने खास तौर पे बात की है, उनका क्योंकि डैमेज हुआ है और वो उसका तकरीबन जो एस्टिमेट आ रहा है वो कह रहे हैं कि 3 साल तक इसका टाइम लग सकता है मुकम्मल तौर पे उसको बहाल होने में। अब उसका और पाकिस्तान का क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है उनके साथ, और अगर हम थोड़ा सा देखें कि स्पॉट प्राइस और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी डिफरेंस है, तो अगर तो ग्लोबली गैस की प्राइसेस जो हैं वो स्पॉट प्राइसेस वो कम हो जाती हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो इतना शायद हम जाहिर है वो कतर के साथ हम उनके साथ बातचीत करके उस एग्रीमेंट को, जाहिर है हमने अभी भी क्योंकि वहां से अब आ ही नहीं रही, तो हमारे पास ऑल्टरनेट फिर ये कि हम स्पॉट मार्केट में अगर उस रेट पे हमें मिलती है तो ले सकते हैं। लेकिन जहां तक डिमांड की बात है ना, कि गैस सेक्टर की जो हमारी जो डिमांड है ना वो ओवर द इयर्स कम हुई है। खासतौर पे जब हम बिजली की बात करते हैं, पावर सेक्टर की बात करते हैं, तो तकरीबन 40% तक जो है ना हमारी LNG की कंजम्पशन पावर सेक्टर में कम हुई है। और जो दो मेन सेक्टर से जो LNG कंज्यूम कर रहे थे हमारी जो इंपोर्टेड LNG, वो थे एक कैप्टिव पावर और दूसरा था ये पावर सेक्टर। और कैप्टिव पावर में क्योंकि वो जब ग्रिड लेवी लगने के बाद उनकी तरफ से भी वो डिमांड कम होगी, और ऊपर से दूसरी चीज़ ये, और एक ये है कि हमारे पास इस वक्त जो गैस की बहुत ज़्यादा शायद शॉर्टेज इस लिहाज से ना हो, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में डोमेस्टिक सेक्टर की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, क्योंकि हीटिंग की डिमांड बिल्कुल कम हो लेकिन जाती है। आपके साहब, डोमेस्टिक और कितनी होती, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रियल है, ज़ाहिर है हमें बिजली तो चाहिए। अगर हम वो LNG पे रिलाय नहीं करते, महंगे पावर प्लांट्स नहीं चलाते, तो फिर हमारे पास और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसपे हम रिलाय कर सकते हैं? देखिए, ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं इस वक्त, हमारे पास सोलर एक ऑल्टरनेटिव है, और दूसरा ये कि हमारी अब जो गैस पे डिपेंडेंसी है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई भी थी। जो मैक्सिमम पीक डिमांड जो लास्ट ईयर भी जो थी ना, जिसमें हमें गैस की ज़रूरत पड़ी, वो उसकी गैस का जो शेयर था वो 15 to 16% रहा है हमारी ओवरऑल जनरेशन में। और इस दफ़ा वो अगर ये नॉर्मल सप्लाईज भी होती ना तो शायद इससे भी कम हो जाता, क्योंकि हमारा जो है ना हाइड्रो का शेयर भी बढ़ा है। इसके अलावा हमारा जो है वो लोकल कोल पे भी हमारी डिपेंडेंसी वो भी काफी हमारे हमारे पास आ रहे हैं, और सोलर का शेयर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, आप सही तो फरमा रही हमारा हैं। शायद वो बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो ज़रूरत है वो पहले से कम हुई है, अब ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं तारिक साहब। जैसा कि ये फरमा भी रही हैं आफिया साहबा, ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान कतर से जो अपने LNG मुआहदे हैं इस पर नजरसानी करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की ने जो अब अपनी गैस प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया है, तो ज़रूरत पहले से कम हो गई है हमारी।
सर ये आपको पता ही है 1200 मेगावाट के हमारे 4 प्लांट हैं जो कि 4800 मेगावाट चलाते हैं। इन सब पे फोर्स मेजोर पे हमें गैस ये कही गई है कि गैस अवेलेबल नहीं है। अब उन 4 प्लांट्स को आगे गर्मी का भी सीजन आ रहा है, तो बहरहाल ये एक हकीकत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। पाकिस्तान के एलएनजी के लॉन्ग टर्म जो टेक और पे बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें कोई जब वो अगर सप्लाई हमें दे नहीं पाते तो हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि वो यूनिलैटरल जो है नेगोशिएशन हमारी हो सकती है, जिसमें वॉल्यूम की फ्लेक्सिबिलिटी भी की जा सकती है, कोई सीजनल एडजस्टमेंट भी की जा सकती है, कोई कार्गो डेफरल भी किए जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे कोई डिस्कस करके अपना कोई ज़र मुबादला बचा लें, जो एक या ये बचा लें या हम सरप्लस जो एलएनजी का बर्डन है, जिस तरह मैडम ने भी बताया कि एलएनजी की कंजम्पशन कम हुई है, मैं इसमें शॉर्टकट ये बताना चाहता हूँ कि सरप्लस एलएनजी का बर्डन भी कम हो सकता है और सर्कुलर डेट पे भी हमारा असर जो है वो पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें वो लेने पड़ते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे प्लांट्स पे एसएनजीपीएल ने फोर्स मेजोर पे गैस देनी बंद की हुई है। तो उस लाजिमी बात है कि उसका अल्टरनेट फर्नेस साइड वाले प्लांट्स पे पड़ रहा है और फर्नेस साइड वाले प्लांट चला भी रहे हैं ऑन एंड ऑफ। अभी जो चूंकि वेदर थोड़ा बेहतर हुआ है अप्रैल में, तो इतनी पैनिक सिचुएशन नहीं हुई है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। तो बहरहाल इसमें हम अपने एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट कर सकते हैं इसके साथ, कतर के साथ। अदरवाइज इंटरनेशनल तो आपको पता ही अवेलेबिलिटी होती है। बिल्कुल, अपने एग्रीमेंट्स को हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं। ज़ाहिर है अब हमें सोचना होगा, आगे की प्लानिंग भी करनी होगी। हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का इस गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। तारिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। स्पेशली हम गैस को देखें तो तवील अरसे से अल्तवा में पड़ी जो गैस पाइपलाइन है उसको मुकम्मल करने का हमारे पास ये गोल्डन टाइम होगा, गोल्डन चांस होगा। और वफाकी वजीर जो सरमायाकारी बोर्ड है कैसर अहमद शेख साहब, वो भी इसका इशारा दे चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। आपकी क्या राय है इस पर? सर ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर वो पाइपलाइन से हम गैस भी निकाल सकते हैं, क्रूड ऑयल भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, तो हमें कोई भी एडवांटेज मिल सकता है। अगर ये इशारा मिला है या इस कोई नेगोशिएशन में, या हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो इतना पाकिस्तान में एक तारीखी लम्हा हमारे लिए आया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और साहबदार साहब ने ये इतनी नेगोशिएशन की है, तो उसकी वजह से हमें शायद को फ़ायदा मिल जाए। और हमारा अगर ये गेम चेंजर हो जाता है तो हमें पाइपलाइन अपनी गैस की तो बना लेनी चाहिए, और ये इवन क्रूड की भी हम वहाँ से ले सकते हैं, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे हमारी जो फ्रेट की किराए की जो डिपेंडेंसी है, जो हम आज $48 दे रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हुई है मुल्क के लिए, मुल्क के ज़र मुबादला के लिए, तो उस पर काफ़ी इम्पेक्ट आ सकता है। बिल्कुल, पॉलिसी की रेडीनेस करनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल पर अभी से हमें काम करना होगा, वरना ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होगा। बिल्कुल, ये मौका निकल जाएगा। आफिया साहबा, जैसे कि तारिक साहब भी जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस होगा। ये मुज़ाकरात ऐसे आगे बढ़ते हैं, हमारी जो हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो अभी सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, अगर वो इस मुस्तकिल मुआहदे के बाद ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे पास बड़ा अच्छा चांस होगा कि हम वहाँ से अपना तेल और गैस की जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ा सकते हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त जो फ्रेट चार्जेस हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसकी वजह से हमारी कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, वो भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि हमें जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज़ाया नहीं करना होगा। अगर वो सैंक्शंस ख़त्म होते हैं ना, तो सबसे पहला काम हमें ये है कि हमें अपने ईरान के साथ जो है ना, जो बहुत अरसे से इल्तवा में पड़ा हुआ है गैस पाइपलाइन, उस पे काम करें। और वो क्रूड, और जिस तरह अभी उन्होंने भी बताया कि दोनों जो है ना हमारे मसले जो है वो फ्रेट के मसले भी हल हो जाएंगे और डायरेक्टली, क्योंकि जिस तरह एलपीजी भी अभी हम डायरेक्टली उनके साथ वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर ये वाला हो जाता है तो हमारा क्रूड और गैस की डायरेक्ट वहाँ से जो है वो ट्रेड शुरू हो सकती है। ट्रेड शुरू होती है। तारिक साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में है कि हम अगर कम कीमत पे हासिल कर भी लें तेल, उसके बावजूद हमारे यहाँ जो लेवी है, ज़ाहिर आईएमएफ की बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसकी वजह से जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर चली जाती हैं। आम सार्फिन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उनकी जेबों पर हमारा तेल जो है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो महंगी ही पड़ती हैं। उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? आपकी क्या तजावीज़ हैं हुकूमत के लिए? सर पेट्रोलियम लेवी के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि तकरीबन को 100 रुपये या 80 रुपये जो IMF को हमने कमिट किया हुआ है कि हम इतना पेट्रोलियम लेवी पे कलेक्ट करके बेसिकली ये FBR की कलेक्शन में जाएगा, ये हमारे टैक्स की कलेक्शन में जाएगा। उसको तो कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए इनको दोबारा कुछ पेट्रोलियम लेवी लगानी पड़ेगी, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस कम होंगी। लेकिन आज की डेट में डीजल पे जो पेट्रोलियम लेवी है वो 0 है, और पेट्रोल पे जो पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन 80 रुपये लीटर है। तो अब हमें देखना ये है कि अब जितनी प्राइसेस कम हुई हैं, दोबारा उसमें डीजल की प्राइस भी कम करनी है, पेट्रोलियम लेवी भी अचीव करनी है, IMF का टारगेट भी अचीव करना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है। इसको प्राइस कम होने से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देख रहा था कि 113 रुपये या 124 रुपये कम होने का जो कैलकुलेशन है वो आ रही है। लेकिन एक दिन के इम्पैक्ट से तो होता नहीं है, कम से कम 7 डेज के इम्पैक्ट से उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर उसके
पेट्रोलियम लेवी को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या रिलीफ दिया जा सकता है। बिल्कुल, इसकी तो प्लानिंग करने की सारा जरूरत है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो प्राइस कितनी कम होती है और क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है। फिर पेट्रोलियम लेवीज उन्होंने लेनी है, क्योंकि वो हमारे IMF के हम पैकेज में जब तक हैं हमें वो अपना टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो हमें इंटरनेशनल प्राइसेस को देखना होगा कि वो उसमें कितनी कमी आ सकती है। आफिया साहब, लास्टली, जंग के दौरान हमें अपनी जो खराबियां हैं उसका जायजा लेने का एक मौका मिला है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस की जाती है वो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसकी मद में जो कमी है वो हमने देखी। ज़ाहिर है इन जंग के हालात में हमने ये महसूस किया कि हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे पास 21 दिन के स्टॉक की गुंजाइश है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में अगर कोई इस तरह का बहरान आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो ताकि हम उससे निमट सकें ईजिली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अभी आपने जो 21 दिन की बात की है वो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, वो हमारी कमर्शियल इन्वेंट्रीज हैं। अभी तक हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है वो डेवलप ही नहीं किए हैं। तो हमें अब जो है ना फोकस करना होगा कि हम अपनी जो कमर्शियल इन्वेंट्रीज हैं उनको भी 1 महीने तक कम से कम लेकर जाएं, क्योंकि वो बहुत दिनों तक तो शायद वो रखा नहीं जा सकता, उसके स्टोरेज के इश्यूज होते हैं, वो यानी रिसाइकल करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अब हमें अपने क्रूड की जो है ना वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को डेवलप करने की जरूरत है। और एक चीज जो और बहुत ज्यादा करने की इस वक्त जरूरत है ना, कि हमें अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने की इमीडिएटली जरूरत है, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी है, उसको कम किया जाए। और अगर हमारी रिफाइनरीज जो है वो अपग्रेड हो जाती हैं तो हमारी जो डीजल की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ना वो खत्म, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म की जा सकती है। तो ये 2-3 चीजें जो है ना हुकूमत को इसके बारे में सीरियसली करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा फ्यूचर में ऐसा कोई मसला आता है तो पाकिस्तान इससे बेहतर तौर पे निमट सके। बिल्कुल, हमें जो रिफाइनरीज हैं उसमें डेवलपमेंट लानी होगी और